अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस समय हम मौजूद हैं जिला किश्तवाड़ के सब डिवीजन पार्डर में मौजूद हैं। जी हाँ नाजरीन, मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि हाल ही में जो है गंधारी के चक गांव में जो वाकया हादसा पेश आया, उसी के चलते हम थोड़ी से डीडीसी काउंसलर श्री हरिकृष्ण जी से रूबरू हुए हैं। कुछ और भी मुद्दे हैं, पार्डर के बहुत सारे मुद्दे हैं, इश्यूज़ को लेकर हम इनसे आज बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एग्जीक्यूटिव मेंबर जो यूटी श्री करतार सिंह राठौर जी ने हमारे साथी को एक इंटरव्यू में कहा था कि दीपक जी ने जो है उनसे सवाल किया था कि भाजपा के लोग वहां पे नहीं पहुंचे गंधारी में, तो इस पे क्या कहेंगे आप? क्योंकि मैंने शर्मा जी का इंटरव्यू भी किया था, उन्होंने उसी तुरंत टाइम कहा था कि मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे बीडीसी हो डीडीसी हो, वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और हमने आपको कॉल लगाने की कोशिश भी की, लेकिन आपका स्विच ऑफ था क्योंकि वहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए अजहर साहब, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया। जैसे मैं भी आज सुबह देख रहा था, अपने करतार जी लगभग 10 दिन हो गए हैं। वो यहाँ एक अठोली में एक ज्वाला माता मंदिर है, वहाँ से यात्रा लेकर श्री रतनलाल जी जाते हैं और ज्वाला माता यात्रा वहाँ जाती है कांगड़ा में। ये तो करतार जी को इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, लेकिन वो बार बार उसको पूछ रहे हैं कि नहीं जी अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं गया। मैंने आपको पहले भी शायद इसमें बताया भी, भारतीय जनता पार्टी के बीडीसी डीडीसी 2 प्रधान, क्योंकि पार्डर को 3 मंडलों में बांटा गया है, 2 प्रधान बीजेपी के, सरपंच बीजेपी के, लगभग एक हमारी सेवा भारती तंजीम है उसके 7 जवान वहाँ पहुँच गए थे और आरएसएस के अपने माननीय श्री बलराज जी भी वहाँ पहुँचे। यहाँ तक कि उन लोगों ने जाते जाते वहाँ लंगर लगा दिया। मैं दीपक जी से पूछना चाहता हूँ, करतार जी 7 दिन के बाद ज्वाला जी से आए हैं, आप उससे बार बार सवाल करते हैं। मैं कहता हूँ दीपक जी आप यहाँ चैनल घुमाइए, हमसे पूछे जो वहाँ मौके पे पहुँचे। जैसे सुनील शर्मा जी ने आदेश किया, उसके सारे सिपा सालार, उसके सारे सिपाही वहाँ पहुँच गए हैं। और मैं दीपक जी का, इस मीडिया का खंडन करता हूँ। उन्होंने बिल्कुल सोचे समझे बगैर ये सवाल किया है और इस सवाल का मैं खंडन करता हूं। सबसे पहले वहां भारतीय जनता पार्टी के जवान पहुंचे हैं, 10-12 लोगों की टीम पहुंची थी, इसलिए उनसे जितना हो सका उन्होंने वहां सारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन थी, मैंने कहा ये पहले बार हुआ है जम्मू प्रोविंस के अंदर कि पूरी टीम वहां आई हुई थी और उनके साथ बैठकर सारे मुद्दों पर चर्चा की है। तो क्या कहना रहेगा इस वक्त जो है गंधारी में, अगर आप कहें भारतीय जनता पार्टी या इस वक्त हमने सुना है कि कुछ और पार्टी जैसे एनसी के या कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहुंच चुके थे, वहीं भी अगर हम बात करें एनजीओज की, एनजीओज ने बड़ी हेल्प की है, इस पर क्या? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे रेड क्रॉस वालों ने उनको जितने परिवार जले थे उनको 20-20 हज़ार रुपये नकद दिया, उनका खाने पीने का सामान, उनके मतलब किचन के बर्तन वगैरह, कम्बल वगैरह, हर प्रकार की उनकी मदद की। जब भी इस पार्डर में कुछ होता है सबसे पहले रेड क्रॉस उनकी मदद करती हैं। जैसे आप चटो में देख लो, उसके बाद डिवीजनल कमिश्नर साहब वहाँ आए, उन्होंने कहा इनके मकान बनाने के लिए जितना पैसा लगेगा, लकड़ी वगैरह लगेगी, हम सब डीएफओ साहब से मिलकर सारी अरेंजमेंटें कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आदरणीय हमारे श्री सुनील शर्मा जी आ रहे हैं। मैं कहता हूं कि गंधारी वालों के लिए वो अपने दिलो जान से जितना उनसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जितने भी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर हैं, स्टेट के ऑफिसर हैं, मान लो कि अजी महोदय हैं, सबसे मिलके उन्होंने पार्टी की ओर से एक बहुत बड़ा तोहफा ला रहे हैं। जितना उनसे हो सके वो इन 8-10 दिनों, 2-4 दिनों में लगे हैं कि कम से कम अगर मैं गंधारी में जाऊं खाली हाथ नहीं जा सकता हूं, कुछ न कुछ लेके आऊंगा। तो मैं कहता हूं कि इनकी पूरी मदद करेंगे। सुनील जी इस पार्डर के मसीहा हैं, वो ऐसे भी मदद करते रहते हैं, ऐसे तूफान जब आते हैं वो तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हरिकृष्ण जी, आपसे हमारी बात हो रही है। फिलहाल हमारी कुछ और मुद्दे हैं बात करने के लिए, क्योंकि इस वक्त इशू था एक, तो हमारे साथ आपकी बात नहीं हो पा रही थी क्योंकि आप भी आउट ऑफ रीच थे, वहाँ पे गंधारी में नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। लेकिन आज जो इशू चल रहा है पार्डर में, अगर हम देखा जाए कि यहाँ पे एक वाटर क्राइसिस, पानी की बहुत किल्लत हो रही है और बिजली की जो है यहाँ पे कटौती ज़्यादा हो रही है। हालाँकि लोगों की काफ़ी शिकायत हमारे पास आ रही है। अगर वो लाइन मैन से या PHE डिपार्टमेंट के फिल्टर से बात करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हमारा काम नहीं है, आप जाओ किसी को भी जहां भी फोन करना चाहो कर लो। तो आप क्या स्टैंड लेते हैं इस पे? क्या देखिए अजहर साहब, आपका कहना बहुत अच्छा है। जैसे पानी और बिजली की ये बहुत बड़ी किल्लत है, खास करके सर्दियों में। यहाँ दिसंबर के बाद
जैसे बर्फ गिरती है, बारिश वगैरह होती है, यहाँ बिल्कुल पानी जाम हो जाता है। इसलिए आपका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि परसों हमारे चीफ साहब भी आए थे। जैसे बैक टू विलेज कल चला अठोली में, हाई सेकेंडरी में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रहा। वहाँ लोगों का एक ही मुद्दा था, क्योंकि उन्होंने नरेगा को पीछे किया और पानी को आगे लाया, क्योंकि पानी के बगैर जिंदगी नहीं है। इसलिए उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है। वहाँ अपने जेई साहब भी थे, उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि सरकार की एक, मोदी जी की एक स्कीम है, हर घर नल हर घर जल। लेकिन कुछ ऐसे मतलब जो हमारी पंचायतें हैं जिनका प्लान बहुत बड़ा है, जैसे करोड़ों में है, जैसे अठोली जो प्लान है वो 3 करोड़ का है। वो उन्होंने हमारा यहाँ एक कूल है जिसको दुधैड़ी बोलते हैं, वहां से पानी लाना है, लेकिन कोई ठेकेदार टेंडरिंग डालने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि 3 करोड़ का जो ठेका एकदम ठेकेदार करने जा रहा है वो उसके बस से बाहर है। हम चलते हैं कि अगर इसको किसी ठेकेदार को मान लो पैपें दी जाए, किसी को हौज बनाने के लिए दिया जाए, इस प्रकार से मैं कहता हूं कि कुछ छोटी छोटी और पंचायतें हैं जिनको यानी करोड़ों से नीचे काम है, 2-3 पंचायतें अपने पार्डर की सैंक्शन भी हो गई हैं। मैं कहता हूँ वो दिन दूर नहीं है कि जब पार्डर में किसी भी पंचायत को पानी की कोई किल्लत नहीं। इस वक्त सर आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि इस वक्त जो है पानी तो चल रहा है लोगों को, लेकिन गंदा पानी उनको दिया जा रहा है, तो कोई लाइनमैन उस पर काम नहीं कर रहा, या अगर पीडीडी की बात करें, बिजली यहाँ शेड्यूल नहीं है, यहाँ पे 5 मिनट लाइट आती है, 5 मिनट चली जाती है, तो इस पर क्या निशाना रहेगा आपको डिपार्टमेंट? देखिए अजहर साहब, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि पार्डर में साफ पानी नहीं है। पानी तब तक साफ नहीं होता जब तक फिल्टर नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत नाले हैं, बहुत दूर से पानी आता है, गंदा पानी भी आ जाता है। इसके लिए हमने काफ़ी जोर लगाया है। मैं कहता हूं कि ऊपर वाले की कृपा से 2024 तक, जैसे कहा है मोदी जी की स्कीम है, हर घर नल हर घर जल, उसके बाद हम आपको पानी फिल्टर करके ही पिलाएंगे। ये हम पे आप विश्वास रखें। रहा मुद्दा बिजली का, बिजली का आपका कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2-3 महीने मैं कहता हूं दिसंबर जनवरी फरवरी पार्डर के इलाके में बिजली का होना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन अगर आज मौसम ठीक है, अगर ये कटौती करते हैं, कम से कम हमें ये शेड्यूल तो दें। मैं इस वक्त इनके पास ही बैठा हुआ हूँ, मैं इनसे कहता हूँ आप हमें शेड्यूल दीजिए। इन्होंने क्या काम किया है कि जहाँ ऑफिसर होते हैं उस जगह इन्होंने 24 घंटे बिजली बरकरार रखी है, जहाँ ऑफिसर नहीं होते हैं उन जगहों इन्होंने ठीक ठाक कटौती करके रखी है। मेरे पास इस वक्त इस्टारी का इलाका है, त्यारी है, चटो है, कबन है, उनगाई है, और अपना ये मसू से आगे मसू है, गढ़ है, लिगरी है, पलाली है। इस एरिया में मचेल पंचायत को तो छोड़ो, मचेल इस वक्त तहसील है, वहाँ ये बिजली देने में नाकामयाब हो गए हैं। सिर्फ यात्रा में इन्होंने थोड़ी लाइट चलाई, जूं तू करके इन्होंने रात दिन मेहनत करके, मैं ये भी नहीं कहूँगा, मैं इनके खिलाफ भी नहीं करूँगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि सिर्फ उन्होंने केवल यात्रा तक इन्होंने मचेल लाइट दी, उसके बाद आज वो लाइट से महरूम है। मैं कहता हूँ कि कम से कम अगर वहाँ तहसील है, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि पार्डर के इस ब्लॉक के अंदर 2 तहसीलें हैं, लेकिन एक तहसील बिल्कुल 1 महीना उनको लाइट मिलती है, वो भी माता रानी मचेल की यात्रा होती है, उसकी वजह से वो लाइट देते हैं। उसके बाद वो मेरे ख्याल में 11 महीने लाइट से बिल्कुल महरूम होते हैं। इसलिए मेरी सरकार से निवेदन है कि ये बिजली का बहुत बड़ा, क्योंकि लोगों से सबसे बड़ी मुसीबत है बिजली, रोड और पानी। मैंने अपने डीडीसी के एक तय किया है कि मैं इन 3 चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करूंगा। जैसे रोड है, इस वक्त मेरे सिर्फ 2 रोडों का काम चला है, गंधारी और मचेल। इस वक्त मेरी 4 रोडें बंद है, मेरी कबन रोड बंद है, उनगाई रोड बंद है, सो ये अपना क्या बोलते हैं चटो रोड बंद है, और सजाल का रोड बंद है। तो मैं चाहता हूं सरकार से कि कम से कम अगर इन रोडों पे काम लगाया गया है, अगर वो ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं, तो सरकार बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राज बन के क्यों बैठी है? सरकार का काम है उन ठेकेदारों को पूछना, अगर वो मान लो वो काम नहीं करते हैं, उनको ब्लैक लिस्ट में डालो, नया ठेकेदार तैयार करो। आखिर ठेकेदार ने काम पकड़ा है, किस चीज का काम पकड़ा है? मेरी ये अर्जी मोदी से, डीसी साहब से निवेदन है, खास करके मैं अपने शर्मा जी को, जो हमारी यहाँ की रीढ़ की हड्डी है, संकट मोचन है, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, अगर पार्डर में 6 रोडों का काम लगा है, 4 रोडों का काम बंद क्यों है? इसका रीजन क्या है? क्या सरकार अंधी हो गई है या सरकार चाहती नहीं है? PMGSY वाले मुझे यहाँ नहीं देखते हैं, मुझे लगता है जेई कहीं महीने के बाद आता है, बाकी तो यहाँ कोई होता ही नहीं है। अगर नहीं तो इस डिपार्टमेंट को खत्म कीजिए ना, कोई और डिपार्टमेंट लीजिए ना।
आखिर रोडों का पैसा सैंक्शन हुआ है सेंटर से, वो हदौरा डाला गया है। अगर आज गंधारी में रोड होती तो मैं कहता हूं हम 21 घर जलने नहीं देते थे। ये केवल रोड की वजह से है। जिस गांव में, जिस पंचायत में रोड नहीं होगी, ये ऐसे ही घर जलते रहेंगे। बाद में लोगों को, हमारे बेचारों को जितनी प्रॉपर्टी, पूरी जिंदगी की अपनी प्रॉपर्टी जमा करके बाद में वो खाक में हो जाती है। भला सरकार जितनी मदद करे उतना पैसा उनको नहीं दे पाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं अगर पाडर के हर पंचायत में रोड आ जाएगी तो ये प्रॉब्लम नहीं होंगी। हरिकृष्ण जी, आपसे बात हो ही रही है। फिलहाल हम कुछ और भी सवालात आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शर्मा साहब ने भी कहा था कि एसटी स्टेटस का दर्जा जो है पाडर वासियों को मिलेगा, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे आप एसटी स्टेटस के लिए? देखिए अजहर साहब, अभी पिछले महीने में हमारे यहाँ पूरे भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी जम्मू में आए थे। स्पेशल यहाँ से बीडीसी और डीडीसी और हमारे जो यहाँ जानकी नाथ जी हैं, डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट है, हम 3 लोगों को उन्होंने स्पेशल बुलाया जम्मू में, और उनके साथ हमारी मीटिंग हुई। लगभग ये अपने आदरणीय श्री सुनील जी के प्रयासों से, मैं तो उनको कहता हूं कि अगर वो पाडर के लिए भगवान नहीं, लेकिन भगवान से कम नहीं है। उन्होंने लगभग 99% जो हमारा ये एसटी स्टेटस है इसको यस कर लिया है। इसका अब मुझे लगता है कि सिर्फ इन्होंने बजट को पास करना है और पूरे पाडर को इन्होंने एसटी स्टेटस में लाया है। ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है पाडर की। मैं कहता हूँ इससे बड़ा कोई काम नहीं है। अब पाडर में मैं कहता हूँ यही एक चीज़ थी जो हमारे पास नहीं थी। अब मैं कहता हूँ कि पाडर में कोई मांगने की हमें ज़रूरत नहीं है। भगवान की कृपा से और मोदी जी की, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा से और सुनील जी के प्रयासों से पाडर में अब हमें किसी चीज़ की कमी नहीं। थोड़ा सा जोर लगाने की ज़रूरत है, जैसे रोड है, बिजली है, पानी है, ये सारी स्कीमें तो गवर्नमेंट की बन गई है, लेकिन इनको कोई फॉलो करने वाला नहीं। जैसे जेई होता है, AEE होता है और कोई होता है, वो अपने जिम्मेवारी पूरे तरीके से नहीं लेते हैं। मैं कहता हूँ अगर वो जैसे नरेंद्र मोदी जी के आदेश पे अगर वो चलेंगे तो मैं कहता हूँ पाडर एक सोने की चिड़िया बन सकती है। मैं सिर्फ पाडर की मिसाल देता हूँ, भारत की तो बात की बात है, मैं अपने दायरे की बात करता हूँ। पाडर में मैंने कहा कि इस वक्त किसी चीज़ की कमी नहीं है, कोई ऐसी चीज अब हमें मांगने की नहीं है। प्रोजेक्ट हमारा लगभग बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है। प्रोजेक्ट के हवाले से बात कर रहे थे, क्योंकि 2 साल पहले भी मैंने आपका ये सवाल किया हुआ था कि बेरोजगारी बढ़ी है, तो प्रोजेक्ट के हवाले से शर्मा साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि कुछ महीने की देरी है प्रोजेक्ट। तो नौजवान, खासकर पाडर के युवा बेरोजगार के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका कि प्रोजेक्ट को लेके क्या बात है? देखिए भाई साहब, हमने आपको पहले कहा, कई लड़के मेरे पास आए, हम सुनील शर्मा जी के पास भी गए। उन्होंने कहा भाई साहब देखो, जिस एरिया में प्रोजेक्ट आया है फिलहाल वहाँ के लड़कों को हमें एडजस्ट करने दो। हमारे पाडर में 2 फेजों में प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। मैं कहता हूँ वो दिन दूर नहीं है, 2023 में आप प्रोजेक्ट यहाँ देखेंगे। और मैं कहता हूँ कोई भी लड़का हमें ढूंढने से नहीं मिलेगा, कोई शिकायत नहीं आएगी कि कोई कहेगा भाई साहब हमें प्रोजेक्ट में लगाओ, क्योंकि हमने यहाँ पाडर में सुनील जी के माध्यम से स्पेशल कोटा रखा है। पहले पाडर का नौजवान यहाँ एडजस्ट होगा, उसके बाद बाहर से जो आएगा उसको हम यहाँ एडजस्ट करेंगे। ठीक है, टेक्निकल हैंड अगर हमारे पास कोई लड़का नहीं, बहुत सारे कुछ मान लो जो बहुत सारे हैं पहले वही लगेंगे, लेकिन कुछ लड़के ऐसे हैं जो मान लो टेक्निकल हैंड नहीं है, कहीं रह जाता है, वो हमें बाहर से भी मंगाना पड़ेगा, हमें उसमें कोई हर्ज नहीं है। शुक्रिया हरिकृष्ण जी, हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और इस पाडर का जो है पाडर ब्लॉक पाडर के डीडीसी काउंसलर हरिकृष्ण जी चौहान से हमारे साथ रूबरू हुए। कुछ सवालात थे हमारे मन में खटक रहे थे और लोगों के भी कुछ जो सवालात थे वो हमारे पास आ चुके थे। हमने इनसे जायज़ा लिया। इन्होंने भी जो है यहाँ पे फिलहाल जो मुद्दे हैं, अगर हम PDD की बात करें या PHE डिपार्टमेंट की बात करें, हमेशा जो है यहाँ पे जो है पीछे रहते हैं। तो इन्होंने भी उनकी नकेल कसी है कि अगर पाडर में जिन डिपार्टमेंट को यहाँ पे काम करना है उनको अच्छी तरीके से जाए, क्योंकि अब मौसम सरमा यानी कि यहाँ पे जो हिली एरिया है पाडर, यहाँ पे हेवी स्नोफॉल होते हैं, तो यहाँ पे बिजली हमेशा गुल रहती है और कहीं ना कहीं यहाँ पे पानी देखने को नहीं मिलता है। फिलहाल आप बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।